स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रविंदर छासी में। देवउठी एकादशी की वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस कथा के बारे में बताऊंगी वो कथा सबसे अलग और पौराणिक है। कहा जाता है कि जो कार्तिक मास में एकादशी आती है उसको देवउठी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यास, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन जो श्री हरि होते हैं वो अपनी नींद से जागते हैं, इसीलिए इसके बारे में जो कथा है बहुत पुरानी कहानी है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं को एकादशी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि रख तो लेंगे, तुम्हें हर रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे सिर्फ फलाहार दिया गया तो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम के साथ उसके भोजन को करने लगे। भोजन आदि करने के पश्चात भगवान जी अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से फिर कहने लगा कि मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा रह गया था। राजा के ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं मान ही नहीं सकता कि भाई भगवान तुम्हारे साथ आकर खाना खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने क्या कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगी। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गई। यह बात देखकर राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब मैं आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी कथा बताती हूँ। एक बार एक राजा था। इसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सब फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक बहुत सुंदर औरत का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। तभी जब राजा उधर से निकले तो उन्होंने उस सुंदरी को देखा और उसके रूप को देखकर चकित हो गए। तो राजा ने उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब स्त्री के कहने पर पूछने पर बताया उसने कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हारे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले ही दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए दिए। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोला, यदि खाना खाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। जब राजा ने रानी की बात सुनी तो बोले कि धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ रहा था। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे
सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी ने भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए बोला तो उसने कहा कि आप ही हमारा सब कुछ है, बस आप हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। आप सबको अगर हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ऐसी ही और वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए कि आपको कौन से वाली वीडियो चाहिए। धन्यवाद।